नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लग्न की कुंडली में यदि लग्न में ही बुध विराजमान हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में कुंभ राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के भी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है लगभग। तो जो भी व्यक्ति बृहद पराशर होरा शास्त्र या ये कहें उससे भी प्राइमरी ग्रंथ की प्रैक्टिस में है, भृगु सरल पद्धति की प्रैक्टिस में है या कोई जैमिनी पद्धति की भी प्रैक्टिस में है, बिना भृगु सरल पद्धति की दृष्टि को जाने वो आगे कोई भी प्रैक्टिस करेगा तो वो अधूरा पाएगा अपने आप को। आप हमारे चैनल में 9 के 9 ग्रह, सूर्य से लेकर राहु केतु तक, उनके 12 अलग अलग लग्न के 12 अलग अलग राशियों में फल को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्दी ही ये सारे वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको टाइमली जो भी अपलोडेशन हो रहा है वो मिलता रहेगा। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारे चैनल का फेसबुक पेज, हमारा वेबसाइट मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। कुंभ लग्न, लग्न का अपना एक स्ट्रक्चर भी होता है, अपना एक नेचर भी होता है। उसको जानने के लिए भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और लग्नों की वीडियो 12 अलग लग्नों की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, वो देखें। उसके बाद आपको कुंभ लग्न का बेसिक स्ट्रक्चर, सोच का नज़रिया समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी हम कुंभ लग्न में बुध के सेटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कुंभ लग्न के बारे में कोई जानना चाहता है तो हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए इसमें आज इस फल की चर्चा कर लेते हैं। कुंभ लग्न के स्वामी शनि होते हैं और प्रथम भाव आपको पता है किसके लिए माना जाता है। प्रथम भाव से हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे सोचने का नज़रिया, जो भी सोसाइटी के लिए आप इमेज बनाते हैं, याद रखिएगा इमेज इस रिफ्लेक्शन से, इसी से शो होती है। वो आप सोसाइटी को किस प्रकार से लेते हैं वो चंद्र कुंडली से तय होता है, लेकिन सोसाइटी आपको किस प्रकार से समझती है वो लग्न कुंडली से तय होता है। तो आप जो भी व्यक्ति का कुंभ लग्न होगा वो व्यक्ति श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वामी शनि के उस प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी हर चीज़ में वो एक लाभ दृष्टि रखता है और बेमतलब के अनर्गल तर्क करने से बचता है। ऐसे लोग प्रायः सांसारिक दृष्टि से फ़ायदा देखे पाए जाते हैं क्योंकि ये हर चीज़ में प्रॉफिट। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब अगर शनि बिगड़ जाता है तो इन लोगों के ऊपर स्वार्थ का एक स्टैंप लग जाता है। लोग उनको स्वार्थी मानने लग जाते हैं। हालांकि ये लोग बेमतलब का लड़ाई वगैरह पसंद नहीं करते, ना इनकी वैसी इमेज होती है ना उनके पास वैसा एग्रेशन होता है। याद रखिएगा शनि का जो एग्रेसिव रूप है वो मकर राशि के पास है, ना कि कुंभ राशि के पास। कुंभ राशि तो हर तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इसी कारण से कई बार हमें लग्न और राशि के आइडेंटिफाई करते समय जब आप किसी को देख कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कर्क राशि है या कुंभ राशि है, तो ये दोनों राशियां बड़ी कंफ्यूज कर देती हैं। कई दफ़ा हम कुंभ राशि को भी कर्क राशि की तरह जान जाते हैं क्योंकि इसका बाहरी स्वरूप जो है ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच हो रहा है। इमोशनली कम वर्क प्रॉपर्टी से ज़्यादा अटैच होता है, जिससे लगता है कि इसको कुछ खास विशेष सांसारिक रूप से फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये अपने आप ही दूर हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक बात समझने वाली है, संसार इसी नियम से चलता है, कुंभ के इस नियम से संसार चलता है। तो इसको गुण नहीं माने अवगुण नहीं गुण ही माना जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, बुध यहाँ बैठे हैं तो देखिए बुध को इस लग्न के लिए सदैव शुभ ही माना जाएगा क्योंकि बुध यहाँ पर 5th हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठे हैं। वो अलग बात है कि 8th हाउस की भी लॉर्डशिप लेके बैठे हैं, लेकिन हम इस बल को इतना ज़्यादा मानते हैं कि इसके प्रभाव को हम ज़्यादा बली मानते हैं। कई लोग उसको मिश्रित फल देते हैं, लेकिन अगर आपको पता है 8वां भाव बहुत मजबूत हो जाए तो फिर यहाँ पर आपको 8वां भाव ही ईश्वर से मिलन का कारण बन जाता है, मोक्ष का कारण बन जाता है, सेकेंडरी हाउस ऑफ मोक्षा कहा जाता है। इसीलिए कुल मिला के हम शनि के इस लग्न के लिए बुध को शुभ ही मानेंगे। तो अभी बुध पंचम भाव जो एक लक्ष्मी त्रिकोण है उसका मालिक है, वो लग्न में बैठा है। तो ये एक प्रकार से आपको पता है ये लक्ष्मी योग या कहीं धन योग और राजयोग की तरफ एक कदम हम आगे बढ़े। आपको पता है धन योग और लक्ष्मी योग किस तरह निकालते हैं या राजयोग किस प्रकार से निकालते हैं। अगर किसी को ये निकालने में दिक्कत है
आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट होगी, जहां हमने आपको लक्ष्मी योग या धन योग या राजयोग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, सभी राजयोग की चर्चा की है, कैसे निकाला है वो आपको पता लग जाएगा। फिलहाल पंचम भाव का स्वामी जब हमारे लग्न में, जो एक विष्णु त्रिकोण भी विष्णु भाव भी माना जाता है और लक्ष्मी त्रिकोण भी माना जाता है। अब सिर्फ इतना करना है, अगर शनि इस हाउस में भी अपना प्रभाव दे दे तो क्या होगा, यानी बुध ने शनि के हाउस में प्रभाव जमा दिया और शनि ने बुध के हाउस में, या दोनों इकट्ठे बैठ जाए तो ये एक धन योग एज वेल एज राजयोग दोनों बन जाएगा। इस कंडीशन में राजयोग कभी भी हम बोलेंगे, इसका मतलब सडन इम्पैक्ट देखने में आता है, पॉजिटिव सडन इम्पैक्ट। किसी कुंडली में वैसे टोटल 11 राजयोग होते हैं, एक और मिला दें अगर लग्न का स्वामी लग्न में तो फिर 12 हो जाते हैं, और अगर 12 में से एटलीस्ट 4 राजयोग हैं तो वो राजयोग का इम्पैक्ट दिखाई देता है। कोई 5-5, 6-6, 10-10, और कोई एक्सेप्शनल ऐसे भी हैं जो 11-11 राजयोग लेकर भी पैदा होते हैं। तो उनके जीवन का असर जो है ना सिर्फ उनके गांव में, उनके ज़िले में, उनके राज्य में, उनके देश में, कई दफ़ा उनके प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए देखा गया है। तो ये राजयोग कर सकते हैं, सडन इम्पैक्ट एकदम से बढ़ा देते हैं। क्लियर? इन राजयोग में अगर लक्ष्मी हाउसेज में वो राजयोग बनते हैं या शुभ हाउसेज ही इन्वॉल्व होते हैं तो उसका प्रभाव जल्दी दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए चौथे भाव का स्वामी और पांचवें भाव का स्वामी दोनों मिलकर ये राजयोग बना रहे अष्टम भाव में, तो दिखाई देगा, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा धीमा दिखाई देगा। तो हम ये भी चाहते हैं कि जो राजयोग बन रहे हैं वो ऑस्पिशियस हाउसेज में बने। तो आपको पता है लग्न तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। तो जब पंचम भाव का स्वामी यहाँ बैठता है तो अपनी बुद्धि को लेकर, अपने ये डिग्री सर्टिफिकेशन को लेकर इसका विज़न एकदम क्लियर होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है शनि की इस राशि को बुध भी बहुत पसंद करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव होता है और ये बेमतलब के लड़ाई झगड़े इन सबसे परहेज करता है। बुध का भी स्ट्रक्चर नेचर वैसा ही है। इस कारण से बुध मकर राशि से ज़्यादा कुंभ राशि को पसंद करते हैं। आपको ये भी पता होगा शनि की मूल त्रिकोण भी है, यानी शनि का जो मेन प्रोफेशन श्रम रोजगार मंत्रालय का रूप देखना चाहते हैं अगर आप, तो मकर में दिखाई नहीं देता, वो दिखाई देता है कुंभ राशि में। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं इसका स्वामी अपने से 7, 8, 9 अपने से 9 होकर प्रथम भाव में बैठा है। तो मतलब आपकी विद्या आपके भाग्य को बलवती करेगी और इस कारण से समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। याद रखिएगा ये पहला हाउस है जो आपके स्वाभिमान, मान सम्मान, आपके बॉडी स्ट्रक्चर, प्रसन्नता, ये सब के बारे में बताता है। तो पहला भाव में जब बुद्धि के देवता बुध जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं वो स्वयं आके बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और वो किस काम को लेकर बैठे हैं, वो काम को जो हमें समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व बनाता है। जिसका 5वां भाव मजबूत होगा वो बड़ा विवेकशील होगा, चीज़ों को वो अच्छे से मनन करेगा। और जब लग्न में आके बैठते हैं इसका मतलब बुद्धि विद्या के लिए कोई और नहीं, ये स्वयं जिम्मेदार है। क्लियर हो गया? और फिर ये अष्टम भाव का स्वामी भी है, बुध की उच्च राशि है, तो इसका स्वामी अपने से 6 होकर लग्न में बैठा है। इसका अर्थ यह है कि जब कभी बुध की अंतर्दशा चलेगी तो थोड़ा बहुत आपको हेल्थ इश्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे, थोड़ा बहुत आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ये आपका आयु भाव भी होता है। प्राय हम नॉर्मल यही मानते हैं कि अष्टम भाव का संबंध प्रथम भाव से ना बने तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके दोष वगैरह हालांकि कट जाते हैं, इस केस में भी दोष इतना ज़्यादा नहीं माना जा सकता क्योंकि इसको पंचम भाव की भी लॉर्डशिप मिली हुई है। लेकिन फिर भी बुध की अंतर्दशा महादशा में आपको इसका तो फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको इससे भी 2-4 होना पड़ेगा, आपको अष्टम भाव से संबंधित विषयों को भी देखना पड़ेगा। अष्टम भाव का उच्च होकर स्वामी जो है अपने छठे बैठा है, इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं जो ऋण संबंधी कोई इंश्योरेंस संबंधी फ़ायदा भी दिखाई देता है। बुध यहाँ पर बैठकर अच्छे जगह बैठे हुए हैं तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और क्योंकि ससुराल पक्ष का स्वामी भी है, वो विवाह के बाद आपको बलवती करता दिखाई दे रहा है। आपके ऋण से छुटकारा दिलाने के लिए अष्टम भाव काम करेगा। अष्टम भाव क्या है? आपका ससुराल पक्ष, और उस ऋण से मुक्ति मिलने पर आपको वो
शांत रखेगा, आपकी बुद्धि को शांत रखेगा। याद रखिएगा हमने छठे भाव को क्यों इन्वॉल्व किया है, क्योंकि वो अपने से 1 2 3 4 5 6 तो छठे भाव के पॉजिटिव इम्पैक्ट को ऑन करना है। सिर्फ हेल्थ के लिए थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी, और स्पेशली बुध किस जगह बैठा है फिलहाल 8th हाउस में, और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, न्यूरॉन सिस्टम, स्किन डिजीज़ और सांस की बीमारियां। तो जब कभी वो 8वें भाव में का स्वामी होकर प्रथम भाव में आ जाता है, तो मतलब ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको जब बुध के अंदर दशा लगेगी तो स्किन संबंधी डिजीज़ इस हिस्से में होगी। क्लियर होगा, जिससे आपको मानसिक तनाव, मानसिक क्लेश हो सकता है। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रूप नहीं अख्तियार करेंगे, क्योंकि बुध अपने मित्र के यहाँ बैठे हुए हैं लग्न में, और उनके पास एक और बड़ी शुभता भी है। अकेला अष्टम भाव होता तो फिर हम इसको पूरी तरह अशुभ मान लेते, लेकिन अभी बुध का जो नेचर है उसको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली हुई है, तो वो हमारा फेवर करेगी। फिर बुध की दृष्टि की बात कर लेते हैं। बुध के पास पूर्ण दृष्टि एक ही है, सप्तम, तो यहाँ से गिनते हैं तो ये पड़ता है सप्तम भाव, जो सूर्य की राशि है, सिंह राशि। बुध जब वहाँ से नज़र मारते हैं तो ये बात बताते हैं जो भी कुंभ लगन का पार्टनर होता है वो सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होता है, और सूर्य का प्रभाव हम इसको एग्रेसिव, कम राजसी कह सकते हैं, ज़्यादा महलों में रहने वाला, उच्च अधिकारियों से संपर्क रखने वाला, इस प्रकार का आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है। उसको इस प्रकार का जीवन पसंद है। हालांकि विचार सात्विक होते हैं, लेकिन उनको दिखावा करना, जैसे राजा राज दरबार में कैसा बैठा होता है, इस प्रकार से करना उसको पसंद भी है, और लोग उसके स्वरूप को तब स्वीकार करते हैं जब उसका सूर्य अच्छा होता है। अब बुध की दृष्टि ये बता रही है कि आपका जो पार्टनर है वो ना सिर्फ एक राजा की तरह दिखावा करने वाला, उसके अंदर व्यक्तित्व होगा, उसके अंदर राजा की तरह सच को सच, गलत और झूठ को झूठ कहने का मादा होगा, दम होगा, वो बुद्धिमान भी होगा, क्योंकि बुध बुद्धि के देवता माने जाते हैं। जब उसकी दृष्टि पड़ती है, एक बात याद रखिए, कभी भी किसी कुंडली में सूर्य बुध का मिलन बुध आदित्य योग कहा जाता है। इसका अर्थ है आत्मा और बुद्धि का मिलन। इसी प्रकार से आत्मा, मन, बुद्धि, पराक्रम जब मिल जाते हैं तो वो इशारा करते हैं एक अष्टांग योग सिद्ध या एक हठ योग सिद्ध व्यक्तित्व का। तो कभी भी किसी कुंडली में आप देखें, इसमें चाहे आप जैमिनी पद्धति को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भी आत्मकारक जो आपने निकाला, और जो बाय डिफ़ॉल्ट आत्मकारक, जो एक तो होता है चर आत्मकारक जो बदलता रहता है, एक होता है आपका आत्मकारक जो सूर्य है, वो दोनों इकट्ठे बैठे हों, साथ में आपके बुद्धि के देवता बुध हों, मन के कारक चंद्रमा का भी प्रभाव हो, तो ये व्यक्ति अष्टांग योग सिद्ध करने में जरूर इस जीवन में उसको अष्टांग योग सिद्ध हो जाता है, और उसके जीवन में कई ऐसी चीज़ें खुल जाती हैं जिसकी वो ख्वाब देखता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ऑस्पिशियस माना जा सकता है। कई तरह से लोग इसको अलग अलग विचारधाराओं से, जैसे सूर्य और चंद्रमा के मिलन को प्राय 90% ज्योतिषी गलत ही इंटरप्रेट करते हैं कि भाई ये तो अमावस्या का जन्म होगा तो ये तो बेकार हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा अष्टांग योग में जो हठ योग है, इसमें सूर्य और चंद्रमा का मिलन ही सर्वोपरि बताया जाता है। तो इस प्रकार की कुंडलियों में वो तो ठीक है कि लौकिक सांसारिक दृष्टि से उसको प्रथम दृष्टा जीवन के पहले पार्ट में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कई बार तो जीवन बचाना भी बड़ा कठिन लगने लग जाता है। लेकिन अगर इसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध आपका साथ देते हैं तो आप अष्टांग योग सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये बुध की सप्तम दृष्टि बताती है कि आपका पार्टनर का बौद्धिक विकास बहुत अच्छे स्तर का होगा। अगर सूर्य यहाँ बैठ जाते हैं तो सूर्य की दृष्टि आपके प्रथम भाव में पड़ती है। हालांकि सूर्य क्योंकि थोड़े क्रूर ग्रह हैं स्वभाव से, तो उनको 7वें भाव के लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है। बुध आदित्य योग को अगर बनना हो तो यहाँ ज़्यादा अच्छा माना जा सकता था। क्लियर हो गया, बजाय कि यहाँ पर। हालांकि सूर्य और शनि में एक शत्रुता है, लेकिन वो शत्रुता तब कम आंकनी है आपको हर बार जब सूर्य अपने ऐसे मित्र के साथ बैठा है जो शनि का भी मित्र है। जैसे मान लीजिए किसी भी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, प्राय यही कहते हैं भी पिता और पुत्र का विद्रोह होता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में अच्छा बुध आदित्य योग बनाकर बुध आ जाता है तो बुध सूर्य के उस बुद्धि को और शनि की भी उस बुद्धि को, लड़ाने वाली बुद्धि को कम कर देता है। क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो दोनों लोभी में बराबर की रिस्पेक्ट और प्यार रखता है। तो सूर्य अपना द्वेष भूल जाते हैं, शनि अपना द्वेष भी कम कर देते हैं, और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है और इसमें दोष कट जाता है।
क्लियर हो गया। तो दोस्तों कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर मोर देन इनफ है, मोर देन 65% बुध यहाँ पर हमें रिजल्ट दे रहे हैं। कारण आपको पता है क्योंकि ये पंचम भाव के स्वामी बन गए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।